ना हो कुछ भी, सिर्फ एक सपना है तो भी हो सकती है शुरुआत। और ये शुरुआत ही तो है कि यहाँ एक सपना है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहाँ दूध की नदियां बहती थी, एक ऐसा देश जहाँ गाय को गौमाता कहा जाता था, और एक ऐसा देश भी जहाँ हर घर में गाय को पालना शुभ माना जाता था। पर अब वहाँ आधुनिकता के साथ आई तब्दीली ने इन सब परंपरा को खत्म कर दिया। हर गांव से हमने ये देखा 10 सालों में 1, 2, 3 कम से कम 2-3 परिवार हर साल यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि लाइवलीहुड नहीं होने के कारण, इनकम जनरेशन की प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ से लोग ईयरली जो है माइग्रेशन की ओर अग्रसर होते हैं। और पहाड़ में जहाँ लहलाते खेत और पशुपालन हर घर की पहचान हुआ करते थे, अब वहाँ बंजर खेत और सूने खाली मकान के सिवाय कुछ नहीं बचा, क्योंकि लोग अब रोजगार की तलाश में शहर की ओर निकल पड़े। पति दिल्ली में रहते हैं और प्राइवेट जॉब है। यहाँ पर कमाई नहीं है, कुछ क्या करते हैं यहाँ रह के, वहाँ नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी है। पति तो है नहीं, बच्चे हैं मेरे, बड़े 2 बच्चे हैं मेरे लड़के। एक तो प्राइवेट दिल्ली में रहता है, एक देहरादून में ड्राइविंग करता है। कि खेती बाती थोड़ी बहुत ही है, उसमें बारिश पानी तो होती नहीं है। पति हमारे गाड़ी चलाते हैं। पति घर में रहते हैं, बेरोजगार है घर में, 2 बच्चे हैं, लड़के और लड़की। यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसे में ग्रामीणों के विकास के लिए स्वीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत गठित उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति के द्वारा किया गया, जो राज्य के विभिन्न जिलों और विकास खंडों में समुदाय की आजीविका बढ़ाने और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार परख कार्यक्रम द्वारा विकास के नए आयामों से जोड़ रही है। दूध के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इल्ड्री के द्वारा एक रिसर्च का वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जो उन्होंने उस रिसर्च से जो उनकी फाइंडिंग आई उसको किस तरीके से आगे ले जाया जाए, उसमें हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। तो जहाँ जहाँ पे उनको लगा कि किसानों के पास अगर ये चीज़ होती तो ये बेहतर तरीके से काम कर पाते, उस पर हमने सोचना शुरू किया। हालांकि सुदूर पहाड़ की महिलाओं को दुग्धारी पशुओं के पालन में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर बावजूद इतनी मुश्किलों के उनको उपयुक्त परिणाम नहीं मिल पाता। घर में समस्याएं होती है बहुत सारी। भैंस के लिए टाइम पे घास नहीं आता, जितना लाए तो बर्बाद हो जा रहा है। वहाँ वो मंगाई थी पंजाब से, देती थी वो 5 किलो दूध। यहाँ आके उन्होंने चारा नहीं मिला तो 2 किलो में आ गई। घास जैसे हम अपने उसी हिसाब से घास लाते हैं तो हमें लाने में भी दिक्कत होती है और खिलाने में तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आधी घास तो ऐसे इधर उधर ही बर्बाद हो जाती है और आधी घास उसकी काम लगती है, गाय या भैंस जो भी है। हमारे हमको घा लेना मतलब परेशानी है और एक बजे डन जान पड़ू उबर जाए चढ़ाई लगी उन्हें आंदे हुलार लागू खोटा तुगला पीड़ है घर बैठो ने तो लियानू उन्हें दौड़ बधानू वो बेकार ना आ जा। मुश्किलें बहुत थी। इन महिलाओं की ये सारी समस्याओं के मद्देनजर ही विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से इनका समाधान निकालने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में आजीविका द्वारा दुग्ध व्यवसाय में संभावनाएं तलाश कर रही विभिन्न संस्थाओं और इल्ड्री की आजीविका विशेषज्ञ डॉक्टर थनामल के साथ मिलकर ग्रामीणों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई, जिसके तहत आधुनिक यंत्र इजाद किए गए और पशुओं की देखरेख के लिए नए नए तरीकों से उनको रूबरू करवाया गया। बस को ये थनामल मैडम मिली, उनकी साथ जितनी मीटिंग हुई हर मीटिंग में मैं गई हूँ। उनकी देन है बेसर वगैरह के लिए। जब से हम ये आया तब से दूध में फर्क हो रहा है। एक पाव दूध बढ़ गया, एक पाव दूध बढ़ा है। पहले हम लोग जो दूध दात
निकालते थे, जानवर देते थे हमें, तो वो सिर्फ हम खाली पी लेते थे, बाकी उसकी मट्ठी बनाते थे। हाड़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। चारा नाद बनाओ, वो बना दिया, घास काट के जानवरों को दो, वो किया, उससे दूध में उत्पादन में थोड़ा वृद्धि हुई। फिर चरी नाद मिला, घास काटने वाला मिला, इधर उधर घास फैला देती थी, फिर हमको फिर उठाना पड़ता था, फिर बात के फिर अलग रखना पड़ता था, फिर हम उसको इकट्ठा करते थे। इसी कड़ी में आजीविका द्वारा गौशाला सुधारीकरण, जिसके तहत फर्श समतलीकरण, खिड़की, चारानाद, संतुलित पशु आहार और पशुओं के लिए स्वच्छ पानी टैंक जैसी चीजों पर भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। साथ ही कृषि और गैर कृषि उत्पादों को बाजार से सीधे जोड़कर बाजार भी उपलब्ध करवाया गया। हमारे सामने समस्या ये थी, जो दूध इनके पास है उसको कैसे हम मार्केट तक पहुंचाएं। डॉक्टर टनामाल जो है उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया था। तो वहाँ पे हमने महिला समूह से बातचीत करने के बाद तय किया कि हम लोग एक डेयरी खोलेंगे, जिसको बागेश्वर में इसका मार्केटिंग करेंगे। सबका जितना दूध था, मतलब 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, किसी का किलो भी हुआ, लीटर के हिसाब से जो भी हुआ, एक तक दूध हमारे घर पर आके हम उसको एक महीना वहाँ छोड़ के आंचल वाली गाड़ी पे दे के आ जाती है। मतलब यह कि पेमेंट सबको महीने में मिले, 2 महीने में मिले, एक साथ मिल जाने वाली चीज पूंजी देख लेते हैं हम। शुरुआत में गांव में हमने 26 रुपया लीटर प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा था और वहाँ पे 35 रुपया लीटर के हिसाब से हम लोग बेच रहे थे। और वर्तमान में वहाँ पे हमने मैक्सिमम जो है 120 लीटर तक दूध हम लोगों ने बेचा। विभिन्न मंचों पे अपनी बात भी रख रही है, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आंचल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको रेट कम मिलते हैं, उनका फैट टेस्ट कैसा होता है, उस बारे में वो जानकारी दे रही है। हाँ, महिलाओं को बहुत फायदा है इससे। इसलिए हमको सीखने की चॉइस है। 2-3 महीने और अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो हम अपना आय का स्रोत इसको अच्छे से बना सकते हैं, अपना घर का काम भी और ये भी कर सकते हैं। पहाड़ी सैनिक जी दूध व्यवसाय एक आज की डेट में संगठित होकर महिलाएं एक मंच पे मीटिंग कर रही हैं, महीने में 2 या 3 बार वो बैठती हैं, अपनी समस्याओं का खुद समाधान करती हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि ये बात हमें सरकार तक पहुँचानी है या अन्य जो रिलेटेड हमारे रेकी विभाग है उन तक पहुँचानी है, वो खुल के बोलती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और इन समस्याओं से उन्होंने लड़ना भी सीख लिया। टाइम पर तो हम काका जैसा हमारे टाइम पर आज हमको इतनी सुविधा मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सपने से शुरू हुए इस व्यवसाय ने आज हकीकत का रूप लेकर पहाड़ में दुग्ध व्यवसाय की संभावनाओं को नई तस्वीर दी है। आजीविका की पहल पर अब पहाड़ की ये महिलाएं दुग्ध व्यवसाय में नए आयामों और मंजिलों को छूने निकल पड़ी हैं और भर रही हैं एक नई उड़ान नए सफर की।